नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए इतना आसान नहीं, और मेरी सिर्फ रुचि इस मामले में है लिंगायत कितना छूटा भाजपा से, मुसलमान कितना जुड़ा कांग्रेस से, उसके अलावा कर्नाटक की राजनीति और कुछ नहीं है। दूसरे जो चीजें हैं वो पार्टी के भीतर, जिसको कहते हैं ना कि अंदर बात करेंगे। और यहाँ मैं एनालिस्ट, एज ए एनालिस्ट आपसे पूछ रहा हूं, जो 550 सीटों पर 500 वोटों का आगे पीछे, आप इसे कैसे देखते हैं? इसका कितना फर्क पड़ता है? ऐसे देख सकते हैं कि अचानक हो सकता है कि किसी एक पार्टी की बहुत क्लीन स्वीप दिखे, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखे, क्योंकि कांग्रेस अगर कांग्रेस के साथ हो 500 सीट। हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं, जरा लेटेस्ट हम ये बता देते हैं फिगर्स। 212 की इस वक्त इलेक्शन कमीशन दे चुका है, 224 में, मतलब कि अब सिर्फ 12 सीटों का और रुझान आना बाकी रह गया, जिसमें कांग्रेस को उसने 110 दी है, 73 बीजेपी को दी है और जेडीएस को 24। सिद्धारमैया की तस्वीर आ रही है, दर्शक आप देख रहे हैं। सिद्धारमैया चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। चाय आज ज्यादा मीठी लग रही होगी उन्हें बेशक। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, 112 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही। सिद्धारमैया के सुपुत्र यतेंद्र कह रहे हैं पिताजी सीएम होंगे। डीके शिव कुमार उधर। दूसरी तरफ खबर यह है रिजॉर्ट बुक हो गए, चार्टर्ड बुक हो गए। हर्षवर्धन जी, चाय की चुस्की बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रही है उस तरह से, किसके लिए ज्यादा मिठास होगी? एक बात मैं समझना चाह रही हूँ, जो चाय की चुस्की नजर आ रही है, ये चुस्की डीके शिव कुमार के लिए मीठी रहेगी या सिद्धारमैया के लिए? देखिए कांग्रेस के लिए एक ठीक है, बहुमत का आंकड़े पे वो आ चुके हैं, लेकिन चैलेंज इसके आगे का है कि आप सरकार में कैसे दोनों को सेटल करेंगे। जो भाव भंगिमा है, जिसको हम कहते हैं, वो दिख रही है कि सिद्धारमैया जी को आशीर्वाद है। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूं, और इसको आप सेव कर लीजिएगा, अगर इस बार डीके शिव कुमार को उनका ड्यू नहीं मिला तो कर्नाटक में असम हो सकता है। ये मैं कह के जा रहा हूं, इसको लिख के रख लीजिए। जिसको कांग्रेस अगर नहीं समझेगी तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भले कांग्रेस के रणनीतिकार कहें कि भारत जोड़ो यात्रा रही 18 दिन, ये है वो है, लेकिन भैया उन्होंने तो मौके दिए। मोदी और शाह ने कैंपेन का रुख बदल दिया, वरना भाजपा तो नीचे थी वहां, वो तो सब जान रहे थे। अजय अरोड़ा जी, आपको हर्षवर्धन जी चिता रहे हैं, आपको कह रहे हैं आप असम बना देंगे या एमपी बना लेंगे? हमेशा ये स्थिति क्यों पैदा हो जाती है अजय अरोड़ा जी, हमेशा कि आप जीत अगर जाते भी है कहीं पर तो हमेशा ये रहता है कि इस ओर जाना है, कि इस ओर जाना है। बोलिए। देखिए, अभी त्रिपाठी जी ने बात रखी, स्वीकार कर लेना चाहिए। अब जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक आधे घंटे में सारा क्लियर हो जाएगा। और जहां तक इन्होंने डिवाइड करने की बात की, अभी से हमारी पार्टी डिवाइड होने वाली नहीं है। नहीं, पार्टी डिवाइड, राजीव जेटली बीजेपी के जुड़े हुए हैं, बात करिए ना। बीजेपी के राजीव जेटली जुड़े हुए हैं। वापस आ रहा हूं अजय जी। राजीव, सुबह भी जब आपसे बात हो रही थी तो नंबर्स वो चेंजिंग, पर अब अगर मैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जाऊं तो आप 74 पे हैं, कांग्रेस 110 पे है। मेरे नंबर्स, हमारे जो रिपब्लिक के पीमा के जो हमारे पास आ रहे हैं, वो बीजेपी 83 है, कांग्रेस 110 है, जेडीएस 26 है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से भी कर ले तो जनता दल 25, इंडियन नेशनल कांग्रेस 110, बीजेपी 74। सो ट्रेंड है राजीव, समथिंग इज गॉन रॉन्ग। और हर्षवर्धन जी, अनंत विजय जी, सबसे बात हो रही थी, वो ये कह रहे हैं भाई लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन द स्टेट, क्षेत्रीय नेतृत्व का कमजोर होना का असर दिखता है। और कहीं ना कहीं बसवराज बोमई और येदुरप्पा के बीच के डिफरेंसेस की वजह से